चलिए जी, गुड इवनिंग। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए कुछ पूछना है? पीवाई क्यू ट्राई कर रहे हो आप लोग? बताओ, उसमें अगर कुछ डाउट हो तो ट्राई करते हैं। जो नेट के क्वेश्चंस है ना, एग्जाम अभी आ रहे होंगे, तो अगर आप कर रहे हो तो उसका डाउट पूछ लो, नहीं तो थोड़े थ्योरी करा दूंगा इन्वेंट्री मॉडल का। तो मतलब उसमें क्या है, बहुत कुछ क्वेश्चन तो ऐसे नेट में आता नहीं, एंड में डिस्कस करेंगे पीवाई क्यू इसका भी। अभी थ्योरीज देख लो बेसिक, है ना। तो ये जो सिलेबस देख रहे थे हम लोग, तो अभी बेसिक जो क्लासेस हमने लिया है इसमें बेसिक हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं अभी तो। एलिमेंट्री क्विंग मॉडल, और मेनली जो डिस्कस किया है इसमें हमने MM1 मॉडल ही डिस्कस किया है। तो आप देखोगे इसमें जो हमने पार्ट डिस्कस किए हैं मेनली, है ना, तो इसका जो है MM1 मॉडल हमने डिस्कस किया है एलिमेंट्री में। ये डिस्कस किया अभी, ये तो इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखा दूंगा आज। तो ये बस इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना, इंट्रोडक्शन काइंड इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसमें हमने बेसिक डिस्कस किया और मेनली इसको हमने इसके टर्म में MM1 मॉडल के टर्म में डिस्कस किया है ना। कुछ डाउट है तो बताओ, जो क्वेश्चन अभी आपने किए होंगे। हाँ।
चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं जो डाउट्स हैं, क्योंकि ये थ्योरी 5-10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट लगेगा ना। तो ये पार्ट हमने इंट्रोडक्शन किया है जस्ट, ये अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से ये पार्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी पहले जो डाउट्स हैं, है ना, मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो, है ना। थ्योरीज पढ़ना ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इतना जो होता है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको खुद रियलाइज होगा कि हाउ मच थ्योरी यू नो एंड हाउ मच यू नीड टू नो, ये है। चलिए, तो जिन लोगों को डाउट्स हैं ग्रुप में कुछ भेजे हैं, ट्राई करके देखते हैं, देखिए। तो आई थिंक इन्होंने आपने पहले ही भेजा था ना, ये संजीवनी जो भेजा है स्टोकेस्टिक का। तो इसके दो अप्रोच है, मैं बता देता हूँ, ये पहले भी शायद मैंने कराए हैं, देखिए। तो फिर हम बाकी ज्योति जो क्वेश्चन भेजे उन पे आते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं। देखो इन्होंने जो प्रयास बैच है उसमें, है ना, जो लोग प्रयास में नहीं है वो ऐड हो सकते हैं ना, जो बच्चे अर्जुना में है अगर, तो मैं तुम्हें प्रयास, देखिए जी। सो प्रयास वाले में ना ये जो क्वेश्चन है, वन बाय वन करते हैं, तो हमारे पास टाइम है। तो इन्होंने जो है संजीवनी ने जो भेजा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है लेट एक्स एन बी द होमोजीनियस मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस। तो आपको स्टेट स्पेस दे रखा है 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास 0 1 2 3 4। अब आपको क्या कह रहा है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी दे रखा है, टीपीएम वन स्टेप, है ना। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये कुछ ऐसा है कि 1/4 0 0 3/4 0, यही है। फिर 0 1 0 0 0 एंड देन 1/3 2/3 0 0 0। चेक कर लेना जी, जो मैं लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ ना। 3/4 0 0 1/4 0, एंड द लास्ट रो है 1/8 1/8 1/2 1/8 1/8। तो है ना, इसके दो तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, जो भी आपको ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग करना। एक तो है मैनुअली जो हम लोग कर सकते हैं। तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना के देखते हैं क्या होता है। सो इफ यू मेक ट्रांजिशन डायग्राम, सो 0 1 2 3 4, यही है। तो यहाँ जो है ये हमारे पास 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 से 0 जाने का रास्ता है, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/4। देन 0 से 3 जाने का सीधा सीधा रास्ता है, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 3/4, ठीक। फिर 1 से आप सिर्फ 1 पे जा सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, एंड 2 से आप 0 और 1 पे जा सकते हैं। सो 2 से 0 पे जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1/3, एंड 2 से 1 पे जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 2/3, ठीक। 3 से आप 0 और 3 पे जा सकते हैं। तो 3 से 0 पे जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 3/4, एंड 3 से 3 पे जा सकते हैं आप। सो लूप ले सकते हैं 1/4 का, एंड देन 4 से आप, so from 4 you can go to each state। so 4 से आप 0 पे भी जा सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। 4 से आप 1 पे भी जा सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी है 1/8। 4 से 2 पे जा सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अच्छा ऐसा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना। 0 से 3 पे, 4 से 3 पे जा सकते हैं 1/8,
एंड देन 4 से 4 पे आप लूप ले सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1/8। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझिए। द क्वेश्चन है ना, दे आस्क्ड इज let alpha denote the probability that starting with state 4, you are starting with state 4, है ना। तो ये गिवन है आपको कि स्टेट 4 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। चेन विल इवेंचुअली गेट ऑब्जर्व्ड इन द क्लोज क्लास 03। तो 03 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो 0 से आप जा सकते हैं 3 पे, एंड 3 से आप जा सकते हैं 0 पे, और कोई है ना, ये ऑप्शन है। एक बार 0 से और कहीं जा सकते थे क्या हम? नहीं, है ना। 0 से आप सिर्फ 0 पे जा सकते हैं कि ये रास्ता है। सो 0 के पास दो ही रास्ता है, या तो वो 0 से 0 पे आएगा या 0 से 3 पे जाएगा। 3 के पास क्या रास्ता है? 3 के पास एक रास्ता है कि 3 से वो 0 पे जाए, और या 3 से 3 पे आए, यही दोनों है। सो मतलब ये 0 और 3 का क्लोज लूप है, क्योंकि 0 3 के बाहर आप नहीं जा सकते। वंस यू, है ना, केम इन 03, यू विल बी इन 03 फॉर श्योर। यही है ना क्वेश्चन, देख लीजिए। आप 4 से स्टार्ट किए, 0 पे आ गए, तो आप 03 में ही रहेंगे, उसके बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको 0 या 3 पे कहीं पहुंच जाना है। और इफ यू गेट इनटू 0 और 3, यू विल बी इन द लूप 03। ये जो बोलना चाह रहा है कि यू विल बी गेट ऑब्जर्व इन द क्लोज क्लास 03। सो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, गेट ऑब्जर्व इन द क्लास 03। मैं सीधा सीधा आंसर से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन तो है ही। तो अब खुद दिमाग लगाइए कि आपने 4 से स्टार्ट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 0 3 के क्लास में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि यू स्टार्टेड विथ 4 और 0 या 3 पे पहुंचना है आपको। तो पहले देखो 4 से 0 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो डी चांस ऑफ गेटिंग 4 to 0, इट इज 1/8। और अगर 0 या 3 पे पहुंचना है आपको, एक बार 0 या 3 पे पहुंच गए, यू आर इन द क्लोज क्लास 03। तो जैसे मैंने कहा 4 से 0 पे जाने का रास्ता है 1/8। ओके, अब यहाँ पे ना एक्चुअली बस हमें पहुंचना ही था 0 पे। ओके, 4 से 3 पे जाने का क्या रास्ता है? 1/8। अब मान लो पहुंच गए हमने, सपोज वी, अब यहाँ पे चलो लूप चलेगा। दिक्कत ये है कि 4 से 4 जाता, फिर 0 पे जाता, है ना। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं ये लिखता हूँ कि 4 से 0 वाला लिखता हूँ। देखो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ कि 4 से 0 जाने का क्या रास्ता है। तो एक बार, या तो 4 से 0 एक बार में चला जाएगा, या तो आपको मैं ऐसे मैथमेटिकली समझाऊं तो ये हो जाएगा कि समेसन P40 इन, लेट्स से R स्टेप, R इज फ्रॉम 1 to infinity। एक ये रास्ता है ना लूप में जाने का, कि ये 4 से 0 चला जाए R स्टेप में, जहां R 1 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, या तो एक स्टेप में जाए या 2 स्टेप में जाए, ये होगा। दूसरा है 4 से वो 3 पे चला जाए R स्टेप में, वेर R इज फ्रॉम 1 to infinity। और कोई रास्ता है 4 से, अगर मान लो 4 से 0 या 3, 4 से चला गया 1 में, तो क्या 1 से 0 या 3 पे जाने का रास्ता है। तो 1 से 2 में जाए और 2 से फिर 0 पे जाए, ये ऑप्शन है। तो 4 से 2 में जाए और 2 से फिर 0 में जाए, ये रास्ता है। तो ये लेंदी वे, एक मैं शॉर्ट दूसरा तरीका ही बताऊंगा जो कि शायद इजी लगेगा आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले वो 4 से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, या मैं ऐसा लिखूँ, F लिख दूँ इसके जगह। हाँ, इंस्टीड ऑफ राइटिंग P, लेट मी यूज, अगर आप नोटेशन से फैमिलियर है तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग P, लेट मी राइट F। 4 से 0 पहुंच रहा है, फर्स्ट एंट्रेंस टू 0, इस तरह से, है ना। ये F लिख लो। अल्टीमेटली यही एक्चुअली निकालना है, बाकी तो इसी में आ जाएगा इन बिटवीन, है ना। तो अल्टीमेटली आपको यही निकालना है, यू हैव टू फाइंड अल्टीमेटली दिस। अब इसके बीच में रास्ता ढूंढो। तो अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 से 0 के लिए ऐसा कर सकता हूँ कि सीधा 4 से 0 जाए 1/8, फिर एक बार 4 पे लूप ले, फिर 0 पे जाए, तो 1/8 इंटू 1/8। एक होगा 4 पे 2 बार लूप लेगा, फिर वो 0 पे जाए, सॉरी 0 कह रहा हूँ, हाँ 0 है ना, 0। तो एक तो ये आंसर होगा
कि 4 से 0 जा रहा है लूप या सीधा 0 पे। दूसरा रास्ता है कि मुझे 4 से 3 भेज रहा हूँ, तो फिर से वही है 4 से 3 1/8, या पहले 4 पे लूप ले फिर 1/3 पे जाए, सो 1/8 इंटू 1/8, फिर 4 पे 2 टाइम्स लूप ले फिर 1/8, ये एक रास्ता है। अभी क्या किया 4 से 0 ये तो लूप के साथ, 4 से 3 लूप के साथ। अब और रास्ता ढूंढो, तो और रास्ता है कि 4 से ये 2 पे जाए, एंड 2 से कहीं जाने का रास्ता है 2 से 3 या 0 पे। आई थिंक 2 से 0 पे जाने का रास्ता है, इज इट, देख लो। तो वो क्या करेगा 4 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, ये एक रास्ता है इसके पास। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसको भी लिख लो अब। सो यू राइट, तो ये थोड़ा लेंदी होगा बट आंसर आ जाएगा इससे भी। ठीक है, इसमें सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ 4 से 2 पे गया, क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी वहाँ देख लो, 4 से 2 1/2, एंड फिर 2 से वो चला जाए 0 पे जो कि है 1/3, ये ठीक है। अब ये पहले 4 पे लूप लेगा, एक ये भी ऑप्शन है, फिर वो 2 पे जाएगा और फिर वो 2 से 0 पे जाएगा, एंड ये प्रोसेस अब चलता रहेगा कि एक लूप लेगा, फिर ये 2 पे जाएगा, फिर ये 0 पे जाएगा, एंड अगेन दिस इज अ जीपी, सो दिस विल कीप कंटिन्यूइंग। तो यहाँ से ये चलता रहेगा। एक ये है, और क्या है, तो 4 से 2 वाला काम हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि ये 4 से 1 पे जाए, फिर 1 से तो दो ही रास्ता है, 1 से या तो 1 से 1 पे ही रह सकता है, और कोई रास्ता तो है नहीं, तो 1 के बाहर नहीं जाए, 1 खुद एक लूप है, मतलब 1 इज क्या बोलते हैं ऑब्जर्विंग क्लास अकेला, 1 ऑब्जर्विंग स्टेट है एक्चुअली, कि 1 पे अगर आ गया तो 1 पे ही रह जाएगा, तो वो रास्ता नहीं है हमारे पास। अब कोई रास्ता है जी, देख लो। तो 4 से 0 का काम कर लिया, 4 से 3 कर लिया, 4 से 2 कर लिया, 4 से 0 जाएंगे तो 1, 4 से 1 जाएंगे तो 1 पे ही ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो आप ये सम निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार देखिए जरा, आप लोगों को इन्फिनाइट जीपी का सम निकालना आता है ना, तो इसका सम आएगा a/1 - r, यही आंसर दूसरे वाले का भी आएगा, तो 2 टाइम कर देता हूँ। इसका निकालिए, इसका भी ऐसे ही है a/1 - r। तो फाइनली कितना आ गया देख लीजिए, ये कट जाएगा तो 1/4, और ये 7/8। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे तो 1/6, 7/8, 7/8 कॉमन ले लीजिए, डिनोमीटर में है, तो 1/4 प्लस 1/6 10/24, 7/8, मतलब 10/24 इंटू 8/7। तुम चेक कर लो भाई, अपना कैलकुलेशन खुद करो, एंड देखो ये कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ ना। तो फाइनली क्या आंसर आया, 8×3 = 24, सो 10/21 आंसर आया इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन है, चेक कीजिए। सो 10/21 इज द आंसर, इसमें ऑप्शन है कि नहीं, फोर्थ ऑप्शन है, आई थिंक यही करेक्ट ऑप्शन होगा, चेक कीजिए। सो ये एक तरीका है ना। चेक कर लो, किसी को डाउट है तो पूछो, यू जस्ट अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, इसको दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से ट्राई करता हूँ। आंसर है जी संजीवनी, क्या आपका डाउट है ना, देखो क्या ये सही है या कुछ पूछना है इसमें, देखो। ओके, तो
अब इसका जो दूसरा तरीका एक होता है इस तरह क्वेश्चन में, जब वो आपको बोले कि है ना इस तरह एक क्लास है, तो यू कैन सॉल्व यूजिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपका जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स था, है ना, सो योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास था कि 1/4 0 0 3/4 0 है ना, सो 1/4 0 0 3/4 0 ये था। फिर इधर 0 1 0 0 0, सो 0 1 0 0 0 एंड 1/3 2/3 0 0 0, 1/3 2/3 0 0 0, 3/4 0 0 1/4 0, 3/4 0 0 1/4 0, एंड लास्ट है 1/8 1/8 1/2 1/8 1/8। अब होता क्या है कि यू कैन सॉल्व यूजिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो उसका कुछ लॉजिक ऐसा है कि मतलब इसका प्रूफ तुम देख सकते हो कैसे आता है, बट ये एक ट्रिक टाइप का है। ये बुक में भी आपको ये अप्रोच मिलेगा, इसका प्रूफ देख सकते हो कैसे है। सो यहाँ होता क्या है कि आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, हमने ये तो बना ही रखा हमने डायग्राम। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सिस्टम विल इवेंचुअली गेट ऑब्जर्व्ड इन द लूप और बोलो कि इन द क्लोज क्लास 03। तो इसका मतलब ये है कि आपको वेरिएबल लेना, जीरो करस्पॉन्डिंग मान लो मैंने अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 ऐसा ले लिया फॉर एग्जांपल। तो अल्फा नॉट 1 लेंगे एंड अल्फा 3 1 लेंगे। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द क्लास 03। तो इस लॉजिक से 0 और 3 पे 1 लिया। बाकी क्या करेंगे? बाकी इसके करस्पॉन्डिंग यू राइट एन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस यू राइट एन इक्वेशन। तो कितने वेरिएबल हमारे पास हैं? अच्छा देखता हूँ एक मिनट। तो इफ यू राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हाट विल हैपन? तो हमारे पास 5 वेरिएबल्स होंगे, मतलब 5 अननोन्स होंगे, है ना। तो दो तो हमने पहले ही ले लिए। तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ काम करना है अकॉर्डिंग टू 0 और 3 का काम हो गया ना। 1, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 0 पे तो काम हो गया, तो मुझे 1 के करस्पॉन्डिंग काम करना है एंड 2 के करस्पॉन्डिंग काम करना है और 4 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। 1 3 का तो ऑलरेडी काम हो गया ना। तो देखो ये जो रो 1 का है इसको आप ऐसा लिखना है कि अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 टाइम अल्फा नॉट 1 टाइम अल्फा 1। अच्छा ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ओह तो इससे कुछ खास आएगा नहीं। यहाँ आ गया। अच्छा अगर अल्फा 2 को लिखूँ तो क्या आएगा? अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसमें तो कुछ आ रहा है ना, तो यहाँ से आएगा अल्फा 2 इज 1/3 टाइम अल्फा नॉट, 1/3 टाइम अल्फा नॉट, 2/3 टाइम अल्फा 1। ये समझे कैसे कर रहे हैं यहाँ से अल्फा। और ऐसे ही मैं अगर अल्फा 4 का लिखता हूँ तो अल्फा 4 का क्या आएगा? ऐसे ही 1/8 अल्फा नॉट प्लस 1/8 अल्फा 1, 1/2 अल्फा 2 एंड 1/8 अल्फा 3 प्लस 1/8 अल्फा 4। अब क्वेश्चन ये क्या, इसको यूज करके हम लोग सारे वैल्यू निकाल पाएंगे? आई थिंक एक कम पड़ेगा इक्वेशन, राइट। तो इसका भी यूज करना पड़ेगा क्या, देखो। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? अच्छा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वी नीड, देखो जी।
अच्छा क्वेश्चन ये बोला था ना कि फोर्थ से स्टार्ट कर रहे हो, राइट? तो आई थिंक अल्फा 4 निकालना है आपको. इफ यू फाइंड द अल्फा 4 दैट इज द आंसर. अगर अल्फा 4 निकाल लेंगे तो वो आंसर होगा. अल्फा 4 का मतलब ये है कि फोर्थ स्टेट से स्टार्ट होके 1-3 में ऑब्जर्व होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअली ये है मतलब. तो यू फाइंड द अल्फा 4. आई थिंक उसके लिए मुझे लगता है वो भी यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने है ना यूज़ नहीं किया ना. तो आई थिंक चलो यूज़ कर लेते हैं. सो यहाँ से क्या बनेगा अगर मैं रो 0 वाला यूज़ करूँगा. सो अल्फा नॉट इज 1/4 अल्फा नॉट प्लस 3/4 अल्फा 3, यही ना. सो ये आ जाएगा. एंड अगर थर्ड वाला यूज़ करें तो उससे कुछ नया आएगा नहीं मुझे लग रहा है. 1/3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 3/4 अल्फा नॉट प्लस 1/4 अल्फा 3. तभी तो वही, ये से कुछ नया नहीं है, कोई वैल्यू तो पता ही है मुझे. तो क्वेश्चन है इन सबको सॉल्व करके आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फा 4. सो अल्फा 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो कैन यू फाइंड, चेक. देख लीजिए जी, क्या अल्फा 4 हम निकाल पाएंगे? हाँ आ तो जाएगा ना, आ जाएगा ना. अल्फा 4 नहीं आ जाएगा इस इक्वेशन से, ये तो आ जाएगा. सर अल्फा 1 की नीड पड़ेगी. ओ अल्फा 1 की नीड पड़ेगी, राइट. सर अगर उसको 0 ले लेते हैं तो आंसर है. अच्छा अल्फा 1 को 0 ले लेते हैं, नहीं. तो क्वेश्चन ये है कि 1 से स्टार्ट होके 0-3 में ऑब्जर्व होने की क्या प्रोबेबिलिटी, यहाँ से देखते हैं. सो इफ वी स्टार्ट विथ 1, सो इज देयर अ वे टू रीच 1 और 3? आई थिंक वो लेना पड़ेगा, है ना. वो यहाँ से पता चल जाएगा क्यों 0 लेना है, जो आप कह रहे हैं ना. कि जैसे मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्या कोई रास्ता है 0 या 3 पहुंचने का? नहीं है ना. क्योंकि 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 1 से आप सिर्फ 1 पे जा सकते हैं, तो यू कैन नॉट रीच. जो अल्फा 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्टिंग विथ स्टेट 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल गेट इनटू द क्लोज क्लास 0-3. तो ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 0 है, दैट है ना. तो इसीलिए मुझे अल्फा 1 को 0 लेना पड़ेगा. ठीक है जी. सो अल्फा 1 को 0 क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वन स्टेट 1 से सिर्फ स्टेट 1 में जा सकते हैं, यू कैन नॉट गो इनटू स्टेट. जो मैं बता रहा था नोटेशंस क्या है. सो अल्फा नॉट इज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू स्टेट 0-3. ये मतलब है यहाँ पे अल्फा 1 का मतलब स्टार्टिंग विद स्टेट 1 रीचिंग टू स्टेट 0-3, मतलब क्लोज क्लास 0-3, ये मतलब है. तो अल्फा 1 0 क्यों होगा? बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यू कैन नॉट रीच टू 0 और 3, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक इट 0. ठीक है, अब बताओ कितना आएगा अल्फा 4? सो 10/21. तो इसका मतलब ठीक है फिर तो, है ना. बाकी लोग देख लो जी. तो ये भी एक तरीका है, जब क्लोज क्लास की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आप इससे कर सकते हैं, है ना. तो आपको ये समझ आया होगा ये 1 क्यों लिया गया है. 1 इसलिए लिया गया है कि अल्टीमेटली वी हैव टू रीच टू द क्लास 0-3. सो दैट्स व्हाई मैंने अल्फा नॉट और अल्फा 3 को 1 लिया है, क्योंकि मुझे 0-3 में पहुंचना क्वेश्चन कह रहा है. इसको 0 क्यों लिया? बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वी कैन नॉट रीच टू 0-3, दैट्स वाई. एंड बाकी इसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखे गए हैं कि अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 टाइम दिस, है ना. 1 टाइम अल्फा 1, 0 टाइम अल्फा नॉट, 1 टाइम अल्फा नॉट, 0 टाइम अल्फा 2, 0 टाइम अल्फा 3 एंड सो ऑन. कुछ कंफ्यूजन है? पूछो किसी को है तो. सर ये ट्रिक जैसे अब्जॉर्बिंग स्टेट की क्लास क्लोज क्लास में पहुंचने के हाँ लिए वैसे यूज कर सकते ये यूज कर सकते हैं आप कभी भी ऐसा प्रोबेबिलिटी हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट 3 व्हाट इज द चांस ऑफ रीचिंग टू सम क्लोज क्लास, तो ये अप्रोच आप यूज कर सकते हैं. तो क्लोज क्लास में जो जो स्टेट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू 1 लेना है आपको, तो इससे आ जाएगा सारा. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, और एक तरीका ये भी था, ये थोड़ा लेंदी था, है ना. तो ये थोड़ा लेंदी था, इससे भी आंसर 10/21 ही आया, और इससे भी आंसर आपका 10/21 ही आएगा. बाकी लोग सॉल्व करके देख लीजिए. ये सब वैल्यूज पता है तो यहाँ से अल्फा 2 आ जाएगा, और अल्फा 2 से फिर पुट करके आपको अल्टीमेटली अल्फा 4 निकालना है इन सब इक्वेशन को सॉल्व करके. हैं. चलिए अब बाकी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, जो ग्रुप में और क्वेश्चन हैं उस पर आते हैं. ठीक है, 1 by 1 है ना, ट्राई करते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने भेजा था ज्योति ने, देखते हैं क्या है उसमें. तो इसमें जो क्वेश्चन है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज इंटरवल 1 to 10. सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से 10 में होना है, मतलब रेंज हो सकता है 1 से 10 में है. इट्स नॉट लाइक टेकिंग ऑल वैल्यूज, ऐसा नहीं कहा कि सारी वैल्यू ले रहा है ना. यूनिफॉर्म अगर 1-2 है तब भी इसमें है, यूनिफॉर्म 9-10 है तब भी इसमें है. अब आपको बता रखा है कि EX जो है वो है 2.8,
if ex is 2.8 then show that the standard deviation of x cannot exceed 3.6. सो हमें दिखाना है कि जो सिग्मा x है कैन नॉट एक्सीड 3 पॉइंट, मतलब लेस देन इक्वल टू 3.6 होगा. सो आप देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है. बताओ जी, कोई रिलेशन है जो इसमें बता सकता है मीन और वेरिएंस का रिलेशन. पहला पार्ट तो यही है. कोई इनइक्वालिटी मेंशन नहीं किया है इसमें, है ना. पहला पार्ट तो इतना ही है. ओके, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ तो यूज होगा, है ना. अगर क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ अप्रोच है. कोई इनइक्वालिटी हो सकता है यूज होगा, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि सिग्मा स्क्वायर कैन नॉट एक्सीड 3.6 स्क्वायर, ये कहना चाह रहा है. और x 1 से 10 में ही है. मुझे बताइए सर अपने अमाउंट से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते? किसका डिस्ट्रीब्यूशन. तो फिर भी लेकिन ये प्रूव दैट है ना, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ये किसी एग्जाम का सब्जेक्टिव है. किसका है जी. सर ISI का। अच्छा, ISI का JRF का ना, ठीक है. मतलब ISI का जो PhD एंट्रेंस है उसका क्वेश्चन है, ठीक है. हाँ हाँ. तो इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग वेरिएंस का डेफिनेशन जानते होंगे, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन. तो हम लोग क्या जानते हैं, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू, तो इसको मैं म्यू बोलता हूँ, म्यू एक्स, एक्स माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर, यही है. तो ये आ गया एक्स माइनस 2.8 का होल स्क्वायर, ठीक. अब यहाँ x जो है आपके पास वो 1 से 10 में है, यही है. सो तो ये भी श्योर है कि ex भी 1 से 10 में होगा, जो कि दे ही रखा है. अब वेरिएंस में क्या होता है कि x माइनस 2.8 कहाँ से कहाँ होगा जी. सो x माइनस 2.8 की वैल्यू जो होगी दैट विल भी उसके अकॉर्डिंग हटा लेंगे, है ना. सो ऐसा कुछ. फिर x माइनस 2.8 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 7.2 के स्क्वायर. देख लीजिए, सही है. सो ये आ जाएगा. तो एक्सपेक्टेशन इसके स्क्वायर से कम होगा, लेकिन इसने कहा है ओ एक मिनट 18 ना, यहाँ 18 है, यहाँ 7.2 जो स्क्वायर किया मैंने, तो ये जो वैल्यू इसके बीच है, स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगी, तो जीरो से ही स्टार्ट करेगी, है ना. तो ये होगा. तो वैसे तो जो ये इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ, सो है ना, वी विल गेट इनटू कि ये जो एक्सपेक्टेशन है x माइनस 2.8 दैट विल बी लेस मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 7.2 स्क्वायर. लेकिन मुझे तो ये दिखाना था 3.6 इसका हाफ, तो हाफ को कहाँ एडजस्ट करेंगे जी. लेकिन हमें बोल रखा है x 1 से 10 है ना, तो वही तो यूज़ किया मैंने. तो यहाँ से ऐसा कुछ आया है, बट मुझे तो चाहिए 7.2. तो इसमें कहने का मतलब इसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो काम हो जाएगा. 4 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है ना. तो इस तरह से कुछ आएगा. हाँ, क्या नहीं किए, 1.8 का स्क्वायर क्यों करेंगे ये भाई. तुम्हारा मैथ तो आता है कि नहीं. एक्स अगर -1 से 2 में है तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 4 में होगी, ये कहना चाह रहे हो. ये सब आपका बेसिक मैथ जीरो है ना, 9th में एडमिशन लो भाई. अभी कहना चाह रहा ना कि एक्स अगर -1 से 2 में है तो एक्स स्क्वायर 1 से 4 में होगा. बट ऐसा होगा, अगर एक्स बीच में जीरो भी हो सकता है तो जीरो का स्क्वायर इसमें तो नहीं आएगा. दिमाग लगाओ थोड़ा सा. एक्चुअल आंसर क्या होगा, यहाँ से आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से 4 तक होगा.
ठीक है, क्योंकि यहाँ x तो जीरो भी हो सकता है ना, तो जीरो का स्क्वायर जीरो भी हो सकता है। आपको ध्यान के रखना नेगेटिव वाली वैल्यू स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाती है, तो आप ये ध्यान दो। ढूंढो जी ढूंढो, थोड़ा ट्राई करो, हालांकि ये ठीक है ना, यहाँ से जो हमारा आ रहा है ना वो सिग्मा स्क्वायर, तो ये सिग्मा स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 7.2 उसका स्क्वायर होगा। लेकिन मुझे तो थोड़ा क्लोजर बाउंड चाहिए, यहाँ जो मैं निकाल पा रहा हूँ वो ये आ रहा है ना, स्क्वायर हटा देते हैं। सो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है जी, लेकिन हमें 3.6 चाहिए, तो कहाँ से आएगा, इसको और क्लोज करो। सो वी हैव टू फाइंड द क्लोज बाउंड। अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं, चलो यहाँ पे x 1 से 10 में वैल्यू ले रहा है ना, तो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस कितना होता है, 0। हाँ, 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कैसे निकलता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका वेरिएंस क्या आएगा, लेट्स से, मतलब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस में जैसे है ना, क्योंकि यहाँ हमें प्रूव करना है कि इससे कम ही होगा, तो इन जनरल हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा होगा, तो हमें और क्लोज करना है, तो मुझे दिखाना है कि क्या होना चाहिए। जैसे मैं यूनिफॉर्म 0 10 1 10 ले लेता, मान लीजिए, चलिए एक्स इफ आई कंसीडर, जैसे एग्जाम्पल शुरू में कह रहे थे ना, तो यहाँ से वेरिएंस कितना आएगा इसका, b माइनस ए होल स्क्वायर, ये होता है ना, बाई 12। सो 81/12, ये अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 81/12, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। कैन नॉट एक्सीड बोला था ना, कि कैन नॉट, 6.75। तो ये सर तो रेंज से कर सकते हैं कुछ, रेंज रेंज निकाल सकते हैं इससे सर? नहीं, क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा क्वेश्चन समझिए, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा घपला है, मतलब क्वेश्चन या तो हम सही से समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज इन इंटरवल 1 to 10, अगर ई एक्स 2.8, अच्छा जो मैंने लिया वो 2.8 तो नहीं है ना, तो ये एग्जाम्पल वर्क क्यों नहीं कर रहा है, नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें बोला है ना कि वेरिएंस जो है 3.6 से कम ही रहेगा, लेकिन यहाँ तो 6.75 आ गया, क्यों आ गया, 3.6 से ज़्यादा आ गया ना, क्यों आ गया, क्योंकि मीन 2.8 है ना क्वेश्चन में, इसका मीन 2.8 तो नहीं है। इसका ई एक्स क्या है, इसका ई एक्स तो है ना 10 + 11/2, 5.5 है, तो हमें बता रखा है कि मीन फिक्स कर दो 2.8, तब बताओ वेरिएंस उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, है ना। सो मीन 2.8 फिक्स करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरवल कोई ए बी टाइप का लेना पड़ेगा ना। तो एक काम करें, या तो हम ऐसा सोचें कि सपोज आई कंसीडर्ड यूनिफॉर्म ए कॉमा बी, ठीक, तो इसका एक्सपेक्टेशन होता है a + b/2, जो कि 2.8 है, तो a + b कितना आ जाएगा, 5.6।
ये हो गया, तो एक तो ये रिलेशन आ गया। अब इसमें अगर हम वेरिएंस ऑफ एक्स निकाले, सो बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12। अब बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, है ना। तो बी है ना, हमें बता रखा है कि जो ए बी है वो ए लेस देन बी लेस देन 10 मोर देन 1, है ना, इस तरह से है। और मतलब बी आप स्ट्रिक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है 5.6 माइनस ए है, इसके अकॉर्डिंग करो। तो 5.6 माइनस 2a का होल स्क्वायर बाई 12। अब यहाँ a की वैल्यू 1 से 10 में होगा, तो क्या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं? तो इससे एक आ जाएगा, पर्टिकुलर केस आ जाएगा, मतलब ये जब, है ना, यूनिफॉर्म है तब ऐसा आएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ना, ये हमारा आ गया 1/12 5.6 माइनस 2a होल स्क्वायर, जहाँ a 1 से 10 में है। सो कैन यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस x? ये क्या आएगी? इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कीजिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट आता है ना, कि या तो क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या एंड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे यहाँ, वही आएगा 2.8। 2.8 रखोगे 0 हो जाएगा, तो उसमें मिनिमा मिलेगी। तो मैक्सिमा या तो 1 पे होगी या 10 पे होगी। तो बताओ किस पे आएगी, 1 पे आएगी या 10 पे आएगी? इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वांटिटी कुछ ऐसा हो जाएगा ना। इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 एंड, ठीक है, 2.8 माइनस ए होल स्क्वायर। तो मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम क्या आएगा, 1 रखने पे या 10 रखने पे? 10 रखने पे ना। तो 10 रखने पे क्या आएगा मैक्सिमम, क्वेश्चन ये है। 10 माइनस 2.8, तो 7.2 देख लो जी। इसका होल स्क्वायर बाई 3 है यहाँ पे, नहीं? ओह, तो मतलब मुझे लग रहा है फिर भी ये तो ज़्यादा नहीं आ गया। क्वेश्चन ये 3.6 से ये ज़्यादा ही कम है? ये 17.28 नहीं नहीं, 17 3 से डिवाइड करने के बाद। yes, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है, मुझे तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है फिर तो। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 4.1 हाँ वही एग्जैक्टली, हमें तो सिग्मा एक्स चाहिए था, तो ये सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो हमारा 4 156। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ गया? क्योंकि अगर इन्होंने कहा है तो मैंने अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म ए भी ले लिया, जहां ए भी मेरा 1 से 10 के बीच है, ठीक। तो हमने कहा a प्लस बी 5.6 है ना। फॉर द टाइम बिंग वी कैन कंसीडर a एज फॉर एग्जांपल 1 एंड b एज 4.6। तो उस केस में भी हम वेरिएंस x निकालेंगे, तो आएगा 4.6 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 12। अच्छा, तो वैसे तो 3.6 का होल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, है ना। तो रूट लेंगे तो 3.6 अपॉन √12 आएगा। तब भी कितना आएगा, ये जरा निकालो जरा, ये कितना आता है कैलकुलेटर से। तो सिग्मा एक्स जो आएगा 3.6 बाई √12, ये कितना आएगा? नो, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये भी देखो एक काउंटर एग्जांपल यहाँ भी मिल गया, है ना। या तो ये कह रहा है कि 1 से 10 फिक्स है, ऐसा समझे हम, या तो है ना, या ऐसा बोले कि, है ना, इसने कहा एक्स बी रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू इन इंटरवल 1 to 10, इन इंटरवल 1 to 10। तो मतलब एक्स या तो 1 से 10 में ही है। जैसे ये एग्जांपल लूंगा, मुझे लग रहा है ये भी 3.6 से ज़्यादा ही आएगी ना।
नहीं ये कम आएगी क्योंकि रूट 12 डिवाइड हो गया ना, 1 मिनट, तो ये तो कम आ गई, दिस इज रूट, तो ये तो कम आ गई, अच्छा ये ठीक है। लेकिन हमें इन जनरल देखना है। और दूसरा एग्जांपल में क्या ले रहा था कि हमने इतना लिया है, अगर मैं ऐसा ले लूँ कि नहीं, तो यहाँ गड़बड़ ये हो रहा है कि यहाँ मैंने 10 ले लिया ना, तो यहाँ जैसे अगर 10 लेंगे तो ये भी तो ध्यान रखना है कि ए बी जो है वो 1 से 10 में है, सो बी जो है तो यहाँ हमें ये रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ए कैन नॉट एक्सीड 5.6, क्योंकि ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। ओके, सो ए 5.6 और 0 के बीच होगा, बी भी 0 नहीं, 1 से 4.6 तक ही हो सकता है, और भी 1 से 4.6 तक ही हो सकता है, तभी ऐसा होगा। मैं भी इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, आई डोंट नो, इसको सोचना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन इतना आसानी से गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो हम निकाले हैं, तो हमने ए को 10 रख दिया ना, तो ए को 10 रख दिया, तो उस केस में ये ए को 10 रख दिया। क्वेश्चन है ए 10 पॉसिबल है, अगर ए 10 हो गया तो बी मुझे मिलेगा ही नहीं कोई ऐसा जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो हमने लिखने में गलती किया है यहाँ पे, है ना, ये इसमें यहाँ मिस्टेक है। इफ़ हमने यहाँ ए को 10 रखा ना तब 7.2 आया है, बट ए को 10 रखेंगे तो बी तो कोई मिलेगा ही नहीं मुझे 1 से 10 में, तो ये तो गलत हो गया, ये 10 नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी है ना, यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो लेस दैन है। सर एक बार और ट्राई करेंगे ना। हाँ, इसको देखते हैं, है ना, इसका प्रूफ पता नहीं क्या है, तो इस तरीके से तो है ना नहीं होगा, कुछ और मे भी लगना पड़ेगा, मे बी जैसे अगर 3.6 लाना हो तो इससे आ जाएगा, जैसे आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं p है, और x इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं 1 माइनस पी है। अब यहाँ से आप ex निकालेंगे, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है, एक थ्योरम है कि मैक्सिमम वैल्यू जो अटेन होगी 1 से 10 में, वो अटेन होगी 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो अगर मैं ऐसा बना लूँ तो ex क्या बनेगा, p प्लस 10 टाइम 1 माइनस पी, यही आ जाएगा। सो 10 माइनस 9p ये ex है, और हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है ये 2.8 है, तो p कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो 7.2/9 चेक कीजिए, सो ये आ गया, है ना। सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 72/90, सो 8/10 मतलब 0.8 ना, तो कहने का मतलब ये 0.8 और ये 0.2 लेंगे। सो ये एक मेरा सुटेबल एग्जाम्पल है। तो एक रिजल्ट है ऐसा कुछ कि जो कहता है कि अगर आपको रैंडम वेरिएबल बाउंडेड है तो जो मैक्सिमम वेरिएंस जो मिल सकता है वो 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा, और जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप तो EX तो हमारा 2.8 आ गया, क्योंकि हमने वैसे ही लिए हैं P, तो अब EX निकालिए 2.8 आएगा, है ना, यू कैन चेक कि EX यहाँ आएगा 1 इंटू 0.8 प्लस 10 इंटू 0.2, तो ये 2.8 तो आ गया, तो ये ओके है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। अब आपसे पूछूं कि इसका वेरिएंस कितना आएगा, जरा निकालिए आप लोग, इसका वेरिएंस निकाल के बताइए क्या आएगा। तो ये जो देगा ना ये मैक्सिमम वेरिएंस देगा ओवर दिस रेंज, इस रेंज पे मैक्सिमम वेरिएंस जो पॉसिबल है ना, तो मैं एक रिजल्ट यूज कर रहा हूं कि एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल हो 1 से 10 में, मैक्सिमम वेरिएंस कैन बी ऑब्टेन्ड इज करस्पॉन्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कोई और भी आप डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो क्या होगा कि वेरिएंस इससे कम ही आएगा, तो इसका वेरिएंस जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा एक्चुअली। सो वट एवर रैंडम वेरिएबल यू टेक इन इंटरवल 1 to 10 द मैक्सिमम वेरिएंस विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस, और इसका जो वेरिएंस आएगा बाकी का वेरिएंस इससे कम ही आएगा, लार्जेस्ट वेरिएंस इज दिस। व्हाट इज लार्जेस्ट वेरिएंस, तो जो लार्जेस्ट वेरिएंस पॉसिबल है वो इसका वेरिएंस होगा, लार्जेस्ट वेरिएंस इज, निकालिए कितना आता है, निकालो भाई, ये तो वेरिएंस आया, तो इसका रूट ले लीजिए, तो 3.6। आई थिंक यही लॉजिक, कुछ ऐसा ही लॉजिक वो आपको कह रहा है कि थ्योरम यूज करो, है ना। तो यहाँ लॉजिक ये है कि जैसे इंटरवल a कॉमा बी, अगर जनरल थ्योरी बताऊं मैं आपको कि सपोज यू हैव द इंटरवल, है ना, a कॉमा बी, सो द मैक्सिमम वेरिएंस कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस टू करस्पॉन्डिंग टू 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका वेरिएंस जो होगा
मैक्सिमम होगा करस्पॉन्डिंग टू एनी रैंडम वेरिएबल ओवर दिस सपोर्ट। इस सपोर्ट में कोई भी और रैंडम वेरिएबल कंसीडर करूंगा या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करूंगा, सो दैट विल हैव लेस वेरिएंस करस्पॉन्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस विल हैव हाईएस्ट वेरिएंस। तो ये लॉजिक मुझे लगता है उन्होंने यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अभी इसमें जेआरएफ वाले क्वेश्चंस हो गए, सब क्या आपका सारे उसी के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये मधु ने क्या पूछा है, ये सब देखते हैं। तो जिनका नेट का क्वेश्चन वो ट्राई करते हैं। हाँ जी भाई, इसमें क्या डाउट है तुम? देखो इन्होंने लास्ट क्वेश्चन जो प्रयास वाले ग्रुप में आया हुआ है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है वो आपको कह रहा है कि ये 2019 दिसंबर का है ना, ये 22 नंबर है दिसंबर 2019 का, ठीक है। तो ये तो असाइनमेंट 22 नंबर है। ये कह रहा है कि एस थीटा विद द स्क्वायर रीजन विथ 4 वर्टिसेस, क्या है थीटा कॉमा जीरो। तो मान लो थीटा कॉमा जीरो, एक है जीरो कॉमा थीटा, जीरो कॉमा थीटा, और एक होगा आपका यह है थीटा कॉमा थीटा, ठीक है। सो यहाँ से आएगा थीटा कॉमा थीटा, और ये है जीरो कॉमा जीरो, ये भी है, नहीं ये नहीं, सॉरी मैंने क्या क्या बना दिए, थीटा थीटा भी नहीं है जी, ये सब नहीं है। इन्होंने कहा है कि एक स्क्वायर है विथ 4 वर्टिसेस, जीरो थीटा, थीटा जीरो, माइनस थीटा जीरो, ओके यहाँ है, तो माइनस थीटा जीरो एंड जीरो माइनस थीटा, ठीक, ये आ जाएगा। ओ अच्छा ये स्क्वायर है इस तरह से, ये है, ठीक। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है ये? सो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि देखो जी, ये कह रहा है कि एक एक एस थीटा एक रीजन है विथ एस थीटा विद स्क्वायर रीजन विथ 4 वर्टिसेस, तो ये वाला रीजन है, ठीक है, विथ 4 वर्टिसेस, दिस वन थीटा जीरो, जीरो थीटा, माइनस थीटा जीरो, जीरो माइनस थीटा। पूछ क्या रहा है, जहाँ थीटा अननोन है, सपोज एक्स वाई फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन थीटा। देखो ऐसा लिख रहा है कि एक्स कॉमा वाई जो है इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म ऑन एस थीटा, ठीक है, एस थीटा रीजन पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे आप जॉइंट पीडीएफ कोई बता पाएंगे कि व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई? यूनिफॉर्म है टू वेरिएबल में, है ना, बाई वेरिएट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। सो बाई वेरिएट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होगा? एनीवन, इनको आइडिया हो बताओ जी, कोई भी। यूनिवेरिएट का पता है ना, अभी तो लिख रहा था यूनिवेरिएट का 1/b-a है ना, यूनिवेरिएट ऑन इंटरवल ए बी, तो पीडीएफ होता है 1/b-a। व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ बाईवेरिएट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रीजन, गिवन रीजन? और ये सब जिन्होंने नेट का पीवाईक्यू उनको पता होगा, नेट में तो कई सारे क्वेश्चन इस पे आए हैं, ये भी नेट का ही पीवाईक्यू है। तो मेनली इस बैच में हम लोग नेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन वो डाउट क्लास में पूछिए, बेटर रहेगा, है ना। इसमें जनरली हम कोशिश कर रहे हैं कि नेट के क्वेश्चन डिस्कस करें, सो दैट नेट का पीवाईक्यू डिस्कस हो जाए, है ना। ऐसे ठीक है, आईएसआई वाले क्वेश्चंस भी, हालांकि इससे नेट से डिफिकल्टी होंगे क्योंकि उनका लेवल अलग होता है, लेकिन ये कि सीखने को मिलेगा, ट्राई करने में क्या है ना, कि आप जितना अपना एम रखोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे, है ना, तो ये अच्छी बात है, यू विल, है ना, ट्राई बेटर, ये है। एनीवन, कोई पीडीएफ नहीं बता पाएगा, ऐसे कैसे भाई? इसका पीडीएफ बताना, व्हाट इज ज्वाइंट पीडीएफ? क्वेश्चन इतना ही, क्वेश्चन ग्रुप में है, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लो चाहो तो, मुझे बताओ इसका पीडीएफ क्या होगा। फिर तो अगर नहीं बता पा रहे फिर तो दिक्कत है भाई। ये कभी नहीं पढ़ाया था, जैम क्लास में मैं लिखाता हूँ थ्योरी कि पीडीएफ क्या होगा बाईवेरिएट यूनिफॉर्म का। कहीं से देख के बता दो, ढूंढ के बता दो, फिर भी नहीं बता पा रहे फिर तो दिक्कत है भाई, तुम लोग कैसे नेट निकालोगे जिनको बाईवेरिएट यूनिफॉर्म का अभी तक पता नहीं पीडीएफ।
into d minus a over uniform ABCD. चलिए कम से कम ट्राई तो किया। तो जो आप बता रहे हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म ए बी सी डी, ए बी एक्स एक्सिस पे है, सी डी वाई एक्सिस पे है, तो इसका एरिया कितना होगा? जैसे कोई रेक्टेंगल है जिसका बेस है लेंथ बी माइनस ए और जिसका हाइट है डी माइनस सी, यही होगा ना? तो व्हाट इज लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल, सॉरी लेंथ, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल? क्या होगा जी? एरिया तो पता होगा, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ये सब एरिया तो नहीं पता? तो बी, अच्छा जब यूनिफॉर्म ए बी आप इंटरवल लिखते हो तो क्या करते हो? जब एक्स लिखा होता है यूनिफॉर्म इंटरवल ए बी, तो हम लोग पीडीएफ क्या लिखते हैं, 1/b-a। ये क्यों b माइनस ए लिखते हैं? क्योंकि b माइनस ए इस इंटरवल का लेंथ है। तो वैसे ही जब 2 डायमेंशनल होगा तो लेंथ की जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए? लेंथ इज अ 1 डायमेंशनल क्वांटिटी। तो 2 डायमेंशनल क्वांटिटी क्या होता है लेंथ के करस्पॉन्डिंग, मतलब 2 डायमेंशन में क्या लेंगे हम मेजर? एरिया, सिंपल। हाँ, सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? सो 1/, पीडीएफ जो होगा एरिया ऑफ एस थीटा। सो बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसका निकाल के बताओ मुझे। क्योंकि यूनिवेरिएट यूनिफॉर्म है तो लेंथ लेते हैं 1/लेंथ, बाई वेरिएट यूनिफॉर्म है 1/एरिया, ट्राई वेरिएट यूनिफॉर्म होगा 1/वॉल्यूम, इस तरह से। तो आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालिए कोई। बाकी लोग देख लीजिए क्या सही बता रहे हैं ये। Yes, sir. 2 theta square. चलिए तो ये हो गया 1/2 थीटा स्क्वायर। तो ज्वाइंट पीडीएफ आ गया 1/2 थीटा स्क्वायर, और सपोर्ट है ये आपका रीजन है ना। सो ये मैं यहाँ मैं लिखूंगा ऐसा, कॉमा जहाँ पे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस थीटा, मतलब इसके अंदर का पॉइंट है। ये ज्वाइंट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक ऑप्शन ट्राई कीजिए। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्स वाई आर अनकोरिलेटेड, एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट। तो आपको फाइंड करना, अनकोरिलेटेड का मतलब है कोरिलेशन जीरो है, मतलब कोवेरिएंस निकालना है। तो पहला ऑप्शन के लिए हमें कोवेरिएंस निकालना है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि कोवेरिएंस जीरो है क्या, तो कोवेरिएंस जीरो होगा तो कोरिलेशन भी जीरो होगा, तो अनकोरिलेटेड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि क्या कोवेरिएंस जीरो है, तो कोवेरिएंस निकालना तो आप जानते होंगे, निकालिए जरा। अब ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कोवेरिएंस निकालना, ज्वाइंट का पीडीएफ पता है, और कोवेरिएंस अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो मीन्स आपका भी प्रोबेबिलिटी वीक है, जो लोग है ना, ये चीज़ है। ये सब हो जाएगा, PDF ही निकाल पा रहे अच्छा है ना, क्योंकि ये तो बेसिक बाइवेरिएट का क्वेश्चन हो गया ना अब तो, ये है। तो ये पूछ रहा है कि तीसरा ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि, है ना, मैं बस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, बाकी हो जाएगा। पूछ रहा है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कैन नॉट एक्सीड थीटा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कैन नॉट एक्सीड थीटा, मतलब लेस देन इक्वल टू थीटा है क्या? तो इसको देख लो, इसका ग्राफ ये पता है, इस रीजन का ग्राफ क्या है, इक्वेशन क्या है? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू थीटा, ग्राफ बनाओगे आई थिंक यही बनेगा। ये क्या लाइन है? ये लाइन है एक्स प्लस वाई बराबर थीटा, ये लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा, ये लाइन होगा एक्स माइनस वाई इज थीटा, चेक कर लो, एंड ये लाइन है माइनस एक्स माइनस वाई इज थीटा। तो इन ऑल ये जो है ना रीजन है लेस देन इक्वल टू थीटा, तो ये ट्रू है ना, ये सही कह रहा है। तो बस आपको ये पूछ रहा है ये रीजन का एक ग्राफ ये है क्या, तो आंसर इज यस, देखो। और चौथा ऑप्शन पूछ रहा है डी में कि व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा, तो आपसे पूछ रहा है एमएलई ऑफ थीटा क्या है, एमएलई ऑफ थीटा बताओ। तो क्या करोगे एमएलई के लिए, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो। बाईवेरिएट केस में बोल रहा है कि दो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे बोल रहा है एमएलई है, जब आपके पास ऐसा केस है। एमएलई तब पूछ रहा है जब बोल रहा है कि x1, क्वेश्चन तो है ही आपके पास, x1 y1 और x2 y2, सो टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2, और पूछ रहा है क्या एमएलई ऑफ थीटा, ये आएगा मैक्स ऑफ मॉड x1 प्लस मॉड y1 कॉमा मॉड x2 प्लस मॉड y2, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है
कि क्या एम एल ऑफ थीटा इन दोनों का मैक्सिमम आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, कर लोगे आप लोग, नहीं होगा तो फिर पूछो दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले जो इन्होंने पूछा है क्या है उसमें, ये रैंडम सैंपल है बाईवेरिएट नॉर्मल से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तो सिंपल रिजल्ट है डायरेक्ट आई थिंक ना। देखो ये तो सिंपल एक रिजल्ट ही है कि ये जो 14 क्वेश्चन है जो कि नवंबर 2020 वाले एग्ज़ाम का है, तो ये कह रहा है कि एक मिनट लाइट गई, रुक जाओ। सो ये जो है ना क्वेश्चन आपके पास है कि x1 y1 से लेके xn yn, दिस इज द बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर mu1 mu2 सिग्मा स्क्वायर रो, ये है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ एमिली ऑफ रो क्या होगा। ये सिंपल एक थ्योरम है, क्योंकि आप इतना एग्जाम में प्रूव करने की जरूरत है, आप याद रखोगे एमिली ऑफ म्यू1 क्या है, म्यू2 क्या है, सिग्मा है ना। सो व्हाट इज द एमिली ऑफ रो, कोई बताओ जी जिनको याद है। ये सिंपल एक क्वेश्चन है, देयर इज अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो व्हाट इज द एमिली ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट पैरामीटर। ऑप्शन ए। ओके बाकी लोग देखिए। सॉल्यूशन ए। ठीक है जी, देख लो आंसर क्या है ना, तो सिंपल रिजल्ट है जो बता रहे लोग। तो हमें भी यही लग रहा था, लेकिन आंसर में तीसरा वाला दिया। अच्छा आंसर में तीसरा दिया, क्या है ऑप्शन देखना पड़ेगा ना उसके लिए। देख लो जी बाकी लोग, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या ध्यान रखना कि ये इक्वल है ना। हो सकता है आप लोग ये देख रहे हो कि सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इन जनरल डिस्टिंक्ट हो सकता है ना, बट यहाँ पे थोड़े से करेक्शन ये है कि सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर इक्वल, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा है ना। इन जनरल जरूरी नहीं है, जैसे आप शायद बता रहे होंगे इसके लिए, एक बार चेक कर लो, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा म्यू1 म्यू2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। जैसे ये बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो म्यू1 म्यू2 में भी डिफरेंट, सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर में भी डिफरेंट, बट यहाँ पे क्या है कि ये दोनों वेरिएंस इक्वल कर रखा है, तो वेरिएंस इक्वल कर रखा है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा वो देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो जो ऑप्शंस आपके हैं। आई थिंक जो आप बता रहे हैं जो लोग ना, तो ये कोरिलेशन क्या होता है जो, एक मिनट ये क्या हो गया, अरे यार यूट्यूब यूट्यूब काहे खुल रहा है, हाँ यहाँ पे है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे आप लोग जो जानते होंगे कोरिलेशन क्या है हमारे पास, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, बट यहाँ ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है ना, सो दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ। नहीं तो पूरा लिखो, उसमें क्या है बाईवेरिएट का पीडीएफ लिखो, फिर लाइक्लीहुड फंक्शन है ना लिखो उसको, मतलब प्रूफ देख सकते हो इजीली, देन लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करो। तो इसमें हो सकता है जो आंसर की हमारा वाला उसमें हो सकता है मिस्टेक भी हो, तो मेनली आंसर की ऑफिशियल मैच करो, जो एग्जाम है ना इसका डाउनलोड करो पेपर और आंसर की उससे मैच करो, क्योंकि इसमें मान लो टाइपिस्ट ने टाइपिंग करते हुए गलत लिख दिया हो, तो ये नहीं कि है ना उसमें वही है, चेक कर लो एक बारी।
के टू होना चाहिए था ना मल्टीप्लाई में, मतलब सिग्मा से टू का टू है तो सही रहता। यहाँ पे एस वाई से टू का इंटू किया है, वही गलत लग रहा है। हाँ वो हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो, मैं अगर लिखा देता हूँ जो रिजल्ट है ना एक्चुअली, ये जो रिजल्ट है क्या होता है, जैसे अगर आपको लिखूँ एज ए थ्योरम इसको लिख के बताऊँ तो इसका क्या आंसर आता है इसमें एम एल ई ऑफ, चलो उससे बात करते, एम एल ई ऑफ म्यू वन क्या आएगा जी, अगर कोई पूछा जाए एम एल ई ऑफ म्यू वन क्या आएगा, एम एल ई ऑफ म्यू टू क्या आएगा यहाँ पे, तो म्यू वन तो सिंपल एक्स वन बार ना, वन अपॉन एन समेसन एक्स आई हो जाएगा, म्यू टू क्या होगा वन अपॉन एन समेसन वाई आई, एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ सिग्मा स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल है तो क्या आएगा कोई बताओ, इक्वल है ना, अगर मान लो डिफरेंट होता तो क्या होता, सिग्मा वन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सैंपल आ जाता, सिग्मा टू स्क्वायर अकॉर्डिंग सेकंड सैंपल, इक्वल है तो क्या डिफरेंस आएगा, पुल्ड यूज करना पड़ेगा या क्या बताओ, हम्म, मैं आज थ्योरम लिखा रहा हूँ, देखो ये एक थ्योरम ही है, फिर से बोल रहा हूँ दिस इज अ थ्योरम, सो ये एक थ्योरम ही है, मैं उसका जस्ट रिजल्ट दिखा देता हूँ, किसी भी बुक में तुम सर्च करो थोड़ा, तो ये एक थ्योरम है, बाईवेरिएट नॉर्मल टॉपिक खोलो एमएलई में और जाके स्टडी करो कि जब सिग्मा वेरिएंस डिफरेंट हो तो क्या होगा, है ना, इक्वल है तो क्या होगा, तो कोई बताओ सिग्मा स्क्वायर का एमएलई क्या आएगा इस केस में, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर तो इक्वल है तो बाईवेरिएट यूज करना पड़ेगा, यूनिवेरिएट से तो आएगा नहीं, अगर डिस्टिंक्ट होता तो यूनिवेरिएट से भी आ जाता है ना, एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर बोल देते कि सिग्मा वन स्क्वायर का एमएलई एस वन स्क्वायर, सिग्मा टू स्क्वायर का एस टू स्क्वायर, जो आप एस एक्स एक्स और एस वाई वाई की बात कर रहे हैं आप, वही मैं एस वन स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो एस एक्स एक्स होता है, एस वाई वाई होता है अलग अलग, लेकिन ये तो इक्वल है दोनों, तो एक्स और वाई दोनों जो फैक्टर है आपका, दोनों कंपोनेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, सो व्हाट इज एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर इन दिस केस, ये एक थ्योरम है ना, क्योंकि जो चीज़ें आपको याद जहाँ में याद नहीं रहेगा ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा या भी छोड़ना पड़ेगा, जो भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बताइए कोई, तो इसमें जो एक्चुअली आएगा ये आएगा 1/2 टाइम 1 अपॉन कितना आएगा जी, ये ठीक है, जो आंसर थर्ड है ना थर्ड ही सही है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला तब सही होता जब सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर डिफरेंट डिस्टिंक्ट होता, जो लोग ए बता रहे थे ना, तो वो तब होगा जो व्हेन सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर में बी डिस्टिंक्ट, तब पहला ऑप्शन सही होगा, सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर इक्वल है इसीलिए बी सही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा आई थिंक जो मुझे लग रहा है इसके अकॉर्डिंग, सो ये बनेगा 1 अपॉन जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, हाफ ऑफ, तो ये बनेगा 1 अपॉन एन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस 1/n समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये आएगा सिग्मा स्क्वायर का एमएलई, अब आपको चाहिए था एमएलई ऑफ किस क्या, रो, यही ना, सो एमएलई ऑफ रो निकालोगे, है ना, तो ये जो है आपके पास जैसे ये एक्स बार मान लो सैंपल वाई का हो गया, और ये जो आपके क्वेश्चन में नोटेशन यूज़ किया है, अगर उस नोटेशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो ये क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू दैट नोटेशन तो ये ऐसा है ना, एस एक्स एक्स प्लस एस वाई वाई अपॉन 2n, जो आपके क्वेश्चन का नोटेशन है, देखो एस एक्स एक्स प्लस एस वाई वाई अपॉन 2n हो जाएगा, तो ये है, और अब बताओ एमएलई ऑफ रो, तो जो आप लोग बता रहे थे ना कि एस एक्स वाई अपॉन, अब ये दोनों तो सेम है जी, सेम नहीं है, तो यही तो होगा एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, या ऐसा समझे कि इसका जो सिग्मा हैट होगा तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, सिग्मा वन सिग्मा टू तो सेम ही है यहाँ पे, तो सिग्मा हैट हो जाएगा, और वो क्या आएगा, हम्म, अच्छा तो रूट नहीं आएगा यहाँ पे, if ओ सॉरी, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर ही तो आ जाएगा, क्योंकि रूट में सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर होता है ना जी,
वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, यही करते हैं ना सिग्मा वन, जब आप हम क्या लिखते हैं वेरी फॉर्मूला कि कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई होल स्क्वायर ना। अब ये तो सेम ही है, तो सिग्मा स्क्वायर ही तो बाहर आएगा, तो ठीक है। सो ये आ जाएगा एस एक्स वाई, चूंकि इक्वल है सो सिग्मा हैट स्क्वायर, तो ये एस एक्स वाई अपॉन ये रख दो, तो कितना आएगा। अच्छा तो आपका एस एक्स वाई तो इसमें कुछ और लिख रखा है, मेरा जो मतलब है वो ये बनता है ना, हमारा मेरा जो एस एक्स वाई का मतलब यहाँ पे था ये होता है 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार आई फ्रॉम 1 to n। जो मैं एस एक्स वाई लिखना चाह रहा था हम उसके अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे थे, मतलब 1/n बाद में कैंसिल करा सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगा, सो दे विल गिव यू आंसर, इसको ठीक से स्टडी करना ठीक है थ्योरी में। सो ये आ जाएगा, यही वाला क्वांटिटी आ जाएगा एम ऑफ सिग्मा स्क्वायर, जो कि आ जाएगा ये वाला, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सो 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस 1/n समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही था ना, तो ये एक साथ है। अब इसमें 1/n कैंसिल कर दो, तो 1/n जब कैंसिल करोगे तो वो ख़त्म हो गया, तो आपके अकॉर्डिंग ये बचेगा है ना, 1/n वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा एस एक्स वाई एस एक्स एक्स प्लस एस वाई वाई और अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो सही है आंसर, देख लो एक बारी। हाँ जब वेरिएंस इक्वल है तो यहाँ पे दोनों इक्वल है ना, तो आप अलग अलग यूज़ नहीं करेंगे, फिर एक साथ यूज़ होगा, इसीलिए ऐसा आएगा। तो ये आप एज अ थ्योरम याद रख सकते हो, ठीक है, व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर सेम, सो दिस इज द एमएलई ऑफ। अच्छा यहाँ पे जो नोटेशन हमने यूज़ किया ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कोई गलत मतलब समझ सकता है ना। सो यहाँ पे एस एक्स एक्स का मतलब हमारा ये था, एस वाई वाई का मतलब हमारा ये है ना, जो क्वेश्चन में यूज़ किया है आपके क्वेश्चन में। और जब एस एक्स वाई बोल रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, ये हमारे पास है, ये नोटेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये आप याद रख सकते हो, एक थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ये 12 नंबर, ये फेब 2022 का है ना। तो म्यूट कर लो सब लोग, हाँ देखो, तो यहाँ से जिनको बोलना हो अनम्यूट करके बोलना। सो x1 x2 xn, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जहाँ पे बता रखा है थीटा मोर देन इक्वल टू 0 है, t इज द एमएलई ऑफ थीटा, t इज एमएलई ऑफ थीटा। तो बताओ मुझे कोई एक्सप्रेशन कि नॉर्मल थीटा 1 में एमएलई क्या आएगा, लेकिन हाउ डू यू नो एक्स बार पॉजिटिव ही होगा। सो यहाँ केस आएगा एक्स बार कब आएगा, जब एक्स बार पॉजिटिव है, अदरवाइज बताओ, थीटा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ना, तो थीटा अगर पॉजिटिव है तो वो एमएलई है, थीटा अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या एमएलई होगा, 0। थीटा अगर नेगेटिव हो गया, जैसे थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव है जाएगा नहीं, तो एमएलई क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है इसमें, 0 ही होगा। सो 0 होगा इफ थीटा इज लेस देन 0, ये एमएलई आएगा जी, ठीक है। क्योंकि थीटा, सॉरी थीटा कह रहा हूँ, एक्स बार नॉट थीटा, एक्स बार, इफ एक्स बार इज नेगेटिव, सो एक्स बार अगर नेगेटिव है मतलब एक्स बार है ना पॉजिटिव साइड है, तो एमएलई तो एक्स बार हो जाएगा। एक्स बार अगर नेगेटिव साइड है, एक्स बार नॉट थीटा है ना, एक्स बार नेगेटिव साइड है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो एक्चुअली 0 होगा, ठीक है। सो ये एमएलई है थीटा का इस केस में, यहाँ रेस्ट्रिक्शन के साथ, ये विथ रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। सो विथ रेस्ट्रिक्शन ये आएगा, ये आपके पास टी है। अब चेक करो जो बोल रहा ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या है, ई टी माइनस थीटा क्या होगा, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ई टी माइनस थीटा क्या पॉजिटिव होगा फॉर ऑल थीटा मोर देन इक्वल टू 0,
निकालो। तो ये 0 हो जाएगा अगर x बार मोर देन इक्वल टू 0 है, और इसका 0 माइनस थीटा, माइनस थीटा हो जाएगा अगर x बार लेस देन 0 है, यही ना। अब थीटा तो आपका पॉजिटिव था, तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना जी, देख लो। समझ आया कि नहीं? इस तरह से कर पाओगे चारों ऑप्शन इस पे ऑपरेट। ऑप्शन 1 दिया है। आंसर में ऑप्शन 1 क्यों है? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? थीटा नहीं आ जाएगा? लेकिन जब थीटा मोर देन इक्वल टू 0 है, और ये 0 रहेगा जब थीटा नेगेटिव है, लेकिन थीटा नेगेटिव तो होगा नहीं। ये कह रहा है ई टी माइनस थीटा इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल थीटा मोर देन इक्वल टू 0। नहीं तो मिस्टेक हो सकता है ना, क्योंकि हमारे तो यही आ रहा है, ई टी जब निकालेंगे, थीटा तो बाद में घटाएंगे, चले ई टी निकाल लो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालोगे तो ये होना चाहिए ना, थीटा और 0, अगर एक्स बार मोर देन इक्वल टू 0 है, एंड ये जब एक्स बार लेस देन 0 है, तो यहाँ से अगर आप ई टी माइनस थीटा करोगे तो ये 0 और माइनस थीटा हो जाएगा। 0 अगर एक्स बार मोर देन इक्वल टू 0 है, माइनस थीटा अगर एक्स बार लेस देन 0 है। सो ऐसा होगा, मे बी इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा मेरे हिसाब से वही सही होगा, देख लो। ठीक है। ठीक है जी। तो किनका क्वेश्चन रह गया? आप, अच्छा इनका जो क्वेश्चन था, चलो एक दो क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सॉल्व बैठ करना पड़ेगा। हम्म, ये सब सब्जेक्टिव है, इसका प्रूफ लिखो, कोशिश करो लिखने का, है ना। जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा तो उसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, तो सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है कि 5 का बी जो था कि x1 x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज x, तो मतलब x1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ x2, ऐसा बोल रहा है। IID है इनफैक्ट, है ना। सो x1 x2 आर IID, यही ना। x1 IID है x2 के साथ, या ऐसा बोलूँ x1 x2 IID है x के साथ, है ना। x1 x2 आर इंडिपेंडेंट एज x। अब क्या बोल रहा है ये? देन सो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 अपॉन x2, यही था जी, कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1, कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1 मतलब मोर देन इक्वल टू 1 होगा, ये प्रूव करना है। तो प्रूव दैट करो, प्रूफ है ना, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको भी ISI के लिए करना है, चाहे बी स्टैट्स हो, एम स्टैट्स हो, या PhD हो, सो यू हैव टू राइट प्रूफ्स, है ना, सीखना पड़ेगा उसके लिए। जितने थ्योरम्स हैं उसके प्रूफ आपको आते हो, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं ना बुक के एक साइज में पीछे, उसके प्रूफ्स लिखो, तो हैबिट हो जाएगी प्रूफ्स लिखने की, तो ये सब भी आसान लगेगा, है ना। इनिशियली मुश्किल लगेगा क्योंकि हम प्रूफ लिखते नहीं जैम गेट नेट एग्जाम के लिए, फिर यहाँ प्रूफ आता है ISI में, तो उसके लिए आपको प्रूफ के हैबिट बनाने पड़ेंगे। देखो जी कैसे प्रूव करोगे। बाकी लोग कह रहा है कि x1 x2 IID है, तो प्रूव करो कि E ऑफ x1 अपॉन x2 मोर देन इक्वल टू 1 ही होगा, है ना, कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1। सोचिए जी। सर ये कर लेंगे जो दो क्वेश्चन और थे ना, एक बार सर उनकी वो बता दीजिए कि कैसे करना है, वो हो ही नहीं रहे। कौन से दो? अच्छा ये संजीवनी जो पूछ रहे, जो थ्योरीज नया बैच स्टार्ट होगा एग्जाम के बाद, क्योंकि अभी हम नया बैच स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आपको अब बैच सिलेबस करना है,
यू जस्ट गो थ्रू ऑल लेक्चर्स ऑफ प्रयास बैचेस हेल्ड सो फार। अभी तक ये पिछले 2 साल से नेट का बैच हमने 2 बैच चलाए हैं, PYQ बैच था, एक ये था। तो इसके जितने रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आप ऐप पे है वो देख के कंप्लीट कर लो एग्जाम तक। एग्जाम जब ये हो जाएगा जून वाला तो फिर हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें वो बच्चे जिन्होंने अभी पे किए हैं है ना 10,000 फीस, जो अभी ज्वाइन किया है उनके लिए होगा, जो नए बच्चे आएंगे। तो वो नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होगा मे बी आई थिंक जून में एग्जाम हो जाएगा, तो जून के बाद मान लो जुलाई से, तो 1 जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक हम पढ़ाएंगे उसमें पूरा सिलेबस और PYQ डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हुआ आपको रिकॉर्डेड दिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, देन प्रॉब्लम डिस्कस करो मेरे साथ। थ्योरीज विल स्टार्ट अगेन आफ्टर एग्जाम टिल नेक्स्ट 1 ईयर, है ना, तो उसमें चलेगा पूरा थ्योरी। अभी आप प्रॉब्लम पे वर्क करो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे जी? सर जो ये बाकी के दो है ना, एक हाँ तो x1 x2 xn and u भी रैंडम वेरिएबल्स, नॉर्मल आई तो मस्त है, सिग्मा आई के। ठीक है, इसको डाउट क्लास में भी, डाउट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, उसमें कंटिन्यू कीजिए, है ना। मेनली ये बैच नेट का बैच है, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो CSR नेट के PYQ है वो इसमें पूछिए, है ना। बाकी जो बाहर के क्वेश्चन जिनके भी हैं, आप डाउट क्लास अभी 11 से 12 चलेगा, उसमें आप अभी टाइम है, आप वेट कीजिए, हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन वरना कोई कुछ भी पूछने लगेगा, तो वो डाउट क्लास में कोई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, थैंक यू।